हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम का दूसरा क्लास। अच्छे सुनिए, पहला चैप्टर था हम लोगों का क्या चीज भाई? पहला चैप्टर क्या था हम लोग का? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहते हैं किसी भी चैप्टर को पहला। सुनिएगा ध्यान से, टोटल कितना चैप्टर पढ़ना था? 6 चैप्टर। अगर ऐसे देखें तो 5 था, बट अंदर अंदर देखेंगे तो कितना था? 6। ये दूसरा क्लास है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। अच्छे से सुनिए, लास्ट क्लास हम लोग किए हुए थे आपका डेरिवेटिव स्ट्रक्चर पर। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि फाइनेंस के मतलब पैसा को लेन देन करवाने में जो बीच में अहम भूमिका को निभाता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, माने बीच का पार्टी। बोलते हैं ना, कौन है इंटरमीडियरी? इंटरमीडियरी माने बीच का पार्टी, जो आपको बातचीत करवाएगा। तो रुपया का लेन देन सब करवाता कौन है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी 2 तरीका का है। एक है बैंक, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। एक है बैंक जिसको क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, समझ पा रहे हैं? और दूसरा हम लोगों का है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कुछ कंपनी भी ऐसा काम करता है बट वो बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग है। वो क्या है भाई? नॉन बैंकिंग। जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी काम करते हैं, फाइनेंस कंपनी काम करते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोले? हायर परचेज कंपनी काम करता है, लीज फाइनेंसिंग कंपनी काम करता है। बहुत तरीका कंपनी ऐसा काम करते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तहत आएंगे। तो कमर्शियल बैंक तो आप जान रहे हैं, जितना नेशनलाइज बैंक है वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक 2 तरीका का होता है, प्राइवेट कमर्शियल बैंक और पब्लिक कमर्शियल बैंक। पब्लिक कमर्शियल बैंक माने जहां पे सरकार का सब कुछ रहेगा, और प्राइवेट कमर्शियल बैंक का मतलब जहां प्राइवेट का रहेगा, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब क्या भाई? प्राइवेट कमर्शियल बैंक। बोले क्या बोले हैं? प्राइवेट कमर्शियल बैंक। सुन पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आता है इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड रहेगा, प्रोविडेंट फंड जहां पे रुपया जमा किया जाता है, एम्प्लॉय का पैसा काट के जमा किए, एक समय के बाद पूरेगा उसको दे दिया जाएगा, इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। उसके बाद क्या भाई? म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी माने प्रत्येक महीने में 500 जमा कर रहे हैं, एक फिक्स समय के बाद आपको एक पैसा मिलेगा, इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। माने शेयर किनना। शेयर कैसे किनेगा भाई? डायरेक्ट नहीं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के जरिए, बीच में किसी पार्टी के जरिए लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो म्यूचुअल फंड। मिसलेनियस में आता लोन कंपनी, हायर परचेज कंपनी, लीज फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, मर्चेंट बैंक, वेंचर कैपिटल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सारे के सारे कहां आते हैं? मिसलेनियस में। लोन कंपनी आपको लोन देने का काम करता है, उसका काम ही है लोन देना। नेक्स्ट क्या भाई? हायर परचेज कंपनी। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि आपको एक तो सामान किन के दे देगा हायर परचेज पे। जैसे ट्रक वगैरह जो किना बेची होता है हायर परचेज पे होता है। ट्रक जैसे 18 लाख का है, 2 लाख रुपया दिया, आपके पास ट्रक आ गया, तो कौन सा बेसिस पे है? हायर परचेज। कौन सा बेसिस पे है? ये हायर परचेज किया कौन? बीच का कोई पार्टी, बीच का कोई। क्या आप 18 लाख का माल 2 लाख में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 16 लाख तो कोई ना कोई दिया होगा। वो कौन दिया? हायर परचेज कंपनी। समझे? लीज फाइनेंस, समझ पा रहे हैं? आप लीज कहीं का कर रहे हो, उस पर आपको रुपया दे देंगे, इसको हम कहते हैं लीज फाइनेंस कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका काम ही है इन्वेस्ट करना, आपके कंपनी में लगाएगा, किसी और के कंपनी में लगाएगा, उसका काम है इन्वेस्टमेंट, मेन काम है उसका इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। मर्चेंट बैंक डॉक्यूमेंट वगैरह को मैनेज करवा देता है, डॉक्यूमेंट को क्या करवाता है? ये मैनेज करवा देता है, इसको कहते हैं मर्चेंट बैंक। आपके रेगुलेशन को मैनेज कर देगा, समझ पा रहे हैं? एडवाइज करेगा, फाइनेंशियल एडवाइस देगा, इसको हम क्या कहते हैं? मर्चेंट बैंक। वेंचर कैपिटल फंड, ये समझ पा रहे हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। ये ऐसे लोग जो होते हैं कौन सा, कहां पे पैसा लगाते हैं? जहां पे हाई रिटर्न का संभावना है। तो हाई रिटर्न रहते तो रिस्क भी हाई ही होता है, हाई रिटर्न होता तो रिस्क भी। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिज्म, VC। वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप बिजनेस में लोग पैसा लगाता है, स्टार्टअप बिजनेस में लोग पैसा। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब होता है ये आपके कंपनी को रेटिंग देगा कि A ग्रेड का कंपनी है, कि B ग्रेड का कंपनी है, कि BBB का है, कि B+ का है, कि CCC का है, रेटिंग देते हैं। जैसे मूवी को रेटिंग मिलता है ना, मिलता है मूवी को रेटिंग, वैसे ही कंपनी को भी रेटिंग मिलता है। इसको रेटिंग कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बोलो क्या बोले हैं? तो ये सारे के सारे कहाँ आएंगे भाई? मिसलेनियस में। कहाँ आएंगे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट
रोल ऑफ इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जो इंटरमीडिएट का काम करता है, इसका रोल क्या है? रोल है कि फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को फॉर्मेशन करवा देगा। माना कोई बचत करके अपना पैसा वहां जमा कर रहा हो, किसी को लोन दे देगा, किसी को क्या दे देगा, तो किसी और का पैसा किसी और को दिया पूंजी के रूप में, तो फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल बनवा देगा। या आप ही बचत कर रहे हैं तो इकट्ठा करके जमा हो जाएगा, तो आपका कैपिटल बच गया, बन गया। इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल यूनिट, ये लोग स्मॉल यूनिट में पैसा लगाता है, छोटे छोटे बिजनेस में पैसा लगाता है, छोटे छोटे बिजनेस में। मिनिमम रिस्क, इधर में रिस्क बड़ा कम होता है, ये लोग फालतू फालतू जगह पैसा नहीं लगाएगा, रिस्क कम होता है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, ये लोग का मैनेजमेंट कैसा होता है? एक्सपर्ट, दिग्गज लोगों को रखा है मैनेजमेंट करने के लिए, नहीं तो कंपनी डूब जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये लोग जो खर्च करता है ना वो ढंग से खर्च करता है, जैसे तैसे अनाप शनाप खर्च नहीं करता, अनाप शनाप स्टाफ को पैसा नहीं देता। चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग, और एक चैनल बना देता है जिससे लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं पैसा को, सेव करके पैसा को जमा करते हैं। तो ये रोल है इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। रोल है किसका भाई? इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्या बोले? सुन लो, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कितना तरीका का है? कौन कौन? कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कमर्शियल बैंक में दो तरीका का बैंक आएगा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, और उसमें क्या क्या आएगा बताओ? इंश्योरेंस कंपनी, और क्या? प्रोविडेंट, स्मॉल स्केल प्रोविडेंट फंड कंपनी, और क्या? म्यूचुअल फंड, मिसलेनियस, मिसलेनियस में दुनिया भर का हायर परचेज, लीज फाइनेंसिंग, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लीज फाइनेंस, ये सब आएगा। क्लियर? रोल ऑफ इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? पहला क्या भाई? फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कौन सा यूनिट? स्मॉल यूनिट। कौन सा यूनिट? मिनिमम रिस्क कम होता है। फिर क्या? एक्सपर्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमीज ऑफ एक्सपेंडिचर, चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग। क्लियर है क्या? फाइनेंशियल मार्केट दो तरीका का होता है। फाइनेंशियल मार्केट कितना तरीका का होता है? कौन कौन सा? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। बोलो क्या बोले हैं? कुछ दिनों के लिए हमें पैसा चाहिए, कहां जाएंगे? मनी मार्केट। कहां जाएंगे? एक साल के लिए पैसा चाहिए, कहां जाएंगे? एक साल के लिए मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, कहां जाएंगे? दैट इज मोर देन 1 ईयर, दैट इज मोर देन, एक साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल मार्केट। समझे? तो कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए, कहां जाइएगा? शॉर्ट टर्म। लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तो कहां जाइएगा? कहां जाइएगा? कैपिटल मार्केट। कहां जाइएगा? हम एग्जांपल दे रहे, बताइएगा। मनी मार्केट से रुपया लेंगे, कैपिटल मार्केट से। अब बिल्डिंग खरीदना है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पैसा देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा देना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? लैंड खरीदना है, मशीन खरीदना है, लंबे समय के लिए सबके लिए पैसा चाहिए। समझ पा रहे क्या बोले? क्लियर? मनी मार्केट में क्या होता है ना, मनी मार्केट में क्या होता है कि आपका लिक्विडिटी हाई होता है, माने पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। और कैपिटल मार्केट में पैसा जल्दी वापस, लिक्विडिटी हाई है उधर, लिक्विडिटी लो है। लिक्विडिटी हाई है, लिक्विडिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? उसके बाद क्या भाई? उल्टा लिख दिए हैं। मनी मार्केट में लो रिटर्न होता है। मनी मार्केट में रिटर्न क्या होता है? कम होता है, कम कमाई होता है। और कैपिटल मार्केट में हाई रिटर्न। इधर लो रिटर्न, इधर हाई रिटर्न। लो रिटर्न, हाई रिटर्न, लो रिटर्न। मनी मार्केट इज गवर्न्ड बाय आरबीआई। मनी मार्केट का पप्पा कौन है? आरबीआई। मनी मार्केट का पप्पा कौन है? और कैपिटल मार्केट का पप्पा सेबी। कैपिटल मार्केट का पप्पा सेबी। मनी मार्केट का पप्पा आरबीआई। मनी मार्केट का पप्पा कौन है? कैपिटल मार्केट का पप्पा। समझ पा रहे हैं? मनी मार्केट का मेन इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब इंस्ट्रूमेंट होता है। किसका इंस्ट्रूमेंट होता है? मनी मार्केट। किसका इंस्ट्रूमेंट? कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। शेयर, डिवेंचर, शेयर, डिवेंचर। तो डिफरेंस क्या हो रहा बताओ तो? मनी मार्केट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस, मनी मार्केट रेफर्स टू, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट में क्या? लिक्विडिटी हाई, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी, मनी मार्केट में लो रिटर्न, कैपिटल मार्केट में हाई रिटर्न। समझ पा रहे हैं? मनी मार्केट को कौन चलाता है? आरबीआई। कैपिटल मार्केट को कौन चलाता है? सेबी। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या है? ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड, और क्या? कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट का
शेयर डिवेंचर बॉन्ड। शेयर डिवेंचर हमारे बच्चे नॉर्मल है, चैप्टर 2 स्टार्ट किया, बाकी इतना ही पढ़ा है चैप्टर 2 में, कह के थोड़ा सा हम लोग को मार्क करते हुए पढ़ना है, समझ पा रहे? आज थोड़ा कम कराए। कोई तकलीफ है? चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है।